हेलो गाइस, आइए वीडियो की बात करते हैं तो सीधे कल चैप्टर वाला के चल रहा है वो विलेन सॉल्यूशन, जिसपे हम लोगों ने कल पढ़ा था वास्तव पढ़ रहे हैं। वास्तव हम पढ़ रहे हैं। कल के टॉपिक में आपने पढ़ा था वास्तवशील विलेन के लिए राउल्ट का नियम। वास्तवशील विलेन के लिए राउल्ट का नियम। वास्तवशील विलेन वो है जिसमें विलेय भी वास्तविक होता है और विलायक भी वास्तविक होते हैं। विलेय की वास्तविक होगी और विलायक की वास्तविक होगी। इसका मतलब विलेय का वास्तव भी होगा और विलायक का वास्तव भी होगा। विलेय का जो वास्तव है उसे कहा जाएगा पी विलेय। विलायक का जो वास्तव है उसे कहा जाएगा पी विलायक। ये हमेशा समानुपाती किसके होगा? एक्स विलेय के। ये समानुपाती किसके होगा? एक्स विलायक। अगर एक्स विलेय की बात की जाए तो ये क्या है? विलेय का मोल प्रभाव। अगर एक्स विलायक की बात की जाए तो ये क्या है? विलायक का मोल प्रभाव। ठीक है। अगर इसके लिए राउल्ट के नियम की बात की जाए तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है P घटक इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स घटक। एक एक घटक की बात की जाएगी। मतलब ये है कि P विलेय इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स विलेय। जब विलेय दिया जाएगा, जब P विलायक की बात की जाएगी तो P विलायक इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स विलायक, इसकी बात की जाएगी। अब इन दोनों से बना हुआ है क्या? विलेन। जब विलेन की वास्तुदार की बात की जाएगी तो लिखा होगा P विलेन इज इक्वल टू P नॉट। भाई विलेन का वास्तुदार निर्भर करेगा विलेय और विलायक के वास्तुदार पर, तो दोनों का योग करा देंगे। P विलेय प्लस P विलायक, ये हो जाएगा P नॉट एक्स विलेय प्लस P नॉट एक्स विलायक। P नॉट कॉमन हो जाएगा। P विलेय इज इक्वल टू P नॉट कॉमन एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक। ये कल आपने पढ़ा था, जिसका रिवीजन आज किया गया है। मतलब कहने का ये है कि विलेन का जो वास्तव है, विलेन का जो वास्तव है वो विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाव पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन वो उस स्थिरांक पर भी निर्भर करता है जो स्थिरांक विलेय को स्थिर अवस्था में प्रदर्शित करता है। P नॉट क्या था? P नॉट है कि जब विलेन स्थिर अवस्था में है उस समय विलेन पर वास्तव कितना है, तो ये वास्तव हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे वास्तवशील के लिए हो गया, अब होगा अवास्तवशील विलेन के लिए। वास्तवशील विलेन हो चुका है, अब होगा अवास्तवशील विलेन के लिए राउल्ट के नियम का विश्लेषण। डेरिवेशन है एक तरह की। अवास्तवशील विलेन के लिए राउल्ट का नियम। अवास्तवशील विलेन को आपको समझना है। देखिए, हम दो प्रकार के पास होंगे, दोनों में हमने जल कर दिया।
ठीक, दोनों में जल पर दिया गया। इसमें हमने बोल दिया जल में घुली हुई है क्लोरीन गैस, तो ये जो जल है वो किसका कार्य करेगा? विलायक का। क्लोरीन गैस किसका कार्य करेगी? विलेय। क्लोरीन गैस जो है वो द्रवित भी प्राप्त होती है और गैस अवस्था में तो होती है। अब जब द्रवित है तब ये विलेय तो बना रही है, लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये गैस अवस्था में आ जाएगी। गैस को कहा जाता है वाष्प, वाष्प से बनता वाष्पदाब। इसका मतलब विलेय का वाष्पदाब होगा और पानी का तो विलायक का वाष्पदाब तो होता ही है। अब ये भी यहाँ पर हमने विलायक के रूप में क्या लिया है? जल, है ना। लेकिन यहाँ पर विलेय के रूप में अब हम यहाँ पे क्लोरीन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे लिया जा रहा है लोहा, Fe, आयरन, ठीक है। फेरस ले लिया गया, Fe लिया गया है, फेनियम भी कह सकते हैं इसको। तो Fe का प्रयोग जब हम करेंगे विलेय के रूप में, और धातु कभी भी आपको गैस अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि इस विलेय की वाष्प नहीं बन सकती। और जब वाष्प नहीं बन सकती तो वाष्प दाब भी, इसका जो वाष्प दाब होगा विलेय का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अब विलायक और विलेय ने मिलकर बनाया विलेयन। विलेयन में वाष्प सिर्फ और सिर्फ किसकी बन रही है? विलायक की। जल की Fe की वाष्प नहीं बन रही है, तो वाष्प दाब सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? विलायक का। विलेय मतलब आयरन मतलब फेनियम का वाष्प दाब नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार का जो विलयन होगा, ये जो विलयन कहलाएगा, इस विलयन को क्या कहा जाएगा? अवाष्पशील विलयन। इस विलयन को क्या कहा जाएगा? अवाष्पशील विलयन। अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की वाष्प बनती है तो विलयन क्या कहलाएगा? वाष्पशील विलयन। अगर किसी पदार्थ में विलेय पदार्थ की वाष्प नहीं बनती है तो वो विलयन कहलाएगा अवाष्पशील विलयन। ठीक है, अवाष्पशील विलयन की जब बात होती है, अब आइए राउल्ट के नियम की बात करते हैं। राउल्ट के नियम का विश्लेषण हम कर चुके हैं। राउल्ट के नियम का कहना यह है कि हमेशा किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो घटक के समानुपाती होता है। तो आपने क्या लिखा? फिर से वही बात आ जाएगी, P घटक प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? X घटक, फिर वही सब होगा। और जो आपने फाइनल आंसर लाया थे आप, वो क्या हो जाएगा? P घटक प्रोपोर्शनल टू P नॉट X घटक इज इक्वल टू हो जाएगा। अब नियतांक आप तो वही लेंगे ना जो आप पहले प्राप्त कर चुके हैं, दोबारा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो P घटक इज इक्वल टू P नॉट इनटू X घटक। अब आपको एक चीज पता है कि इस विलयन में घटक के रूप में हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं? विलायक। क्या ले सकते हैं? विलायक, क्योंकि वाष्प दाब सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? विलायक का। विलेय पदार्थों का वाष्प दाब नहीं हो सकता है, और जब विलेय पदार्थों का वाष्प दाब नहीं होगा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वाष्प दाब किसका होगा? P विलायक का। P नॉट इनटू X अगर विलायक का वाष्प दाब होगा तो मोल प्रभाव भी किसके होंगे? मोल प्रभाव भी किसके होंगे? विलायक के। तो हो गया आपका P विलायक इक्वल टू P नॉट इनटू X विलायक। अब कंडीशन ये है आपकी कि आपका जो विलयन है, विलयन किसमें है? विरामावस्था में। विलयन है आपका विरामावस्था में, और विरामावस्था में विलयन के जो घटक के मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होता है? एकांक होता है, एक होता है। मतलब X विलेय प्लस X विलायक इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम X विलायक की वैल्यू निकाल लें तो X विलायक की वैल्यू आएगी 1 माइनस X विलेय। अब ये वैल्यू उठा के इस समीकरण में अगर रख दी जाए तो देखिए क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू, इसे सीधे P लिख देते हैं, P नॉट इंटू 1 माइनस X विलेय। अब ये इधर बड़े में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। T बाई P नॉट इक्वल टू
1 माइनस एक्स विलेय, ये इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स विलेय इज इक्वल टू 1, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में p बाई p नॉट, एक्स विलेय इज इक्वल टू p नॉट माइनस p बाई p नॉट। ये हुआ राउल्ट का नियम, जो कि यहीं पे खत्म नहीं होता। अभी समझाना था, चलिए कोई बात नहीं। p विलायक प्रोपोर्शनल टू x विलायक, देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखेगा तो आइए देखिए इसकी बात कर लेते हैं आगे। ये विलेय के मूल प्रभाव लिखे हुए हैं। मूल प्रभाव क्या होता है, हमने उस दिन आपको कुछ एक या दो वीडियो पहले मैं आपको बताया था, मूल प्रभाव बताए थे n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल है ना। तो लिखेंगे आप क्योंकि x विलेय इज इक्वल टू स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n इज इक्वल टू p नॉट माइनस p बाई p नॉट। n बाई स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n इज इक्वल टू p नॉट माइनस p बाई p नॉट। अगर इसकी बात की जाए तो इसको कहा जाता है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। और ये क्या है, ये है विलेय का मोल प्रभाव, ये है आपका विलेय का मोल प्रभाव। स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n इक्वल टू p नॉट माइनस p बाई p नॉट। फिर से एक बार आइए रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जब हम अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट के नियम की बात करेंगे तो अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम होता है p विलायक प्रोपोर्शनल टू x विलायक, पुराने फार्मूले से p विलायक इक्वल टू p नॉट x विलायक। विरामावस्था में हमेशा मोल प्रभाव का जो योग होता है वो 1 होता है। क्यों होता है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको जानना है तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां पे आपको बताया गया कि ये इसका जो योग होता है वो 1 क्यों होता है। फिर यहाँ पे x विलेय इक्वल टू x विलेय प्लस x विलायक इक्वल टू 1 से हमने x विलायक की वैल्यू निकाली 1 माइनस x विलेय, और ये वैल्यू उठा के रखी सीधे इस समीकरण में, और इस समीकरण में जब हमने रखा तो हमारा फाइनल आंसर आया यहाँ पे एक आया x विलेय इक्वल टू p नॉट माइनस p बाई p नॉट, और फिर इसी वैल्यू में फिर से हमने मोल प्रभाव की वैल्यू रखी तो हमारा आंसर आया स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n इक्वल टू p नॉट माइनस p बाई p नॉट। इसे कहा जाता है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, और ये है विलेय का मोल प्रभाव। बाकी अगले वीडियो में